रहीम। आज हम मीर तकी मीर की पहली दो गज़लों की मशक करेंगे और इसमें दुरुस्त अल्फाज का इंतखाब करना है। ये उन्होंने मॉडल के तौर पे कुछ आपको दिए हुए हैं। हर शेर में डैश मिसरे होते हैं। गज़ल के पहले शेर को डैश कहते हैं। गज़ल के मैं इसका जवाब नहीं बताऊंगा, ये आप इसका जवाब ढूंढेंगे। मैं इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मेरे पास मैंने ख़ुद बनाए हैं। इस दफ़ा फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है एक, जिसमें इतने ज़्यादा मैंने एमसीक्यूज़ बना दिए हैं जो बनते भी नहीं थे, वो भी मैंने बना दिए हैं, लेकिन वो बहरहाल इससे मुतल्लक़ ही हैं, किताब के अंदर से ही हैं। तो ये आप ख़ुद कीजिए, इसको हल करके मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए इस मशक को। और उसके बाद इसका अगला जो सफ़ा है, क्या कोई पूछे हम कहीं, क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले। गज़ल की मीर के इस मक्ता की तशरीह करें, नीज़ ये भी वाज़ेह करें कि इसमें इल्म बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है। तो ये जो सवाल है ये एक अच्छा सवाल है। तो इसमें आप कोशिश कीजिए कि एक तो आपको जो तशरीह मैंने पहले ही कहा हुआ है कि उस तशरीह को आप कीजिए, और वो जो तशरीह है वो मुझे आपने व्हाट्सएप करनी थी। अगर आपने वो व्हाट्सएप की है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने वो व्हाट्सएप नहीं की तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उसको जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए। तो अगर तो आपने तशरीह की होगी तो फिर तो आपको इसको दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ इसमें जो नई चीज़ पूछी गई है वो है कि इसमें इल्म बयान की कौन सी खूबी पाई जाती है। वैसे तो इसमें इल्म बयान की बहुत सी खूबियाँ पाई जाती हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने एक पूछी है तो आप यूँ देखिए कि इसमें कहा क्या गया है कि कोई पूछे अगर हमसे कि हम दुनिया में तुम आए थे तो क्या कर चले, तो इसमें एक इशारा है। भला किसकी तरफ इशारा है? गुजरी हुई ज़िंदगी की तरफ। तो इशारे को कनाया कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इल्म बयान की खूबी कनाया बयान की गई है। तो इसकी मज़ीद वजाहत हम जो है जब आप आएंगे तो उस वक्त भी कर देंगे। वैसे मैंने आपको इसका जवाब बता दिया है कि अगर इम्तिहान में वैसे कम आता है इस तरह का सवाल जिसमें ग्रामर का सवाल अलग है। ग्रामर का चूँकि हमारा मुख्तसर सवाल ग्रामर के पोर्शन से आता है, लिहाजा इसके साथ जोड़ के नहीं वो देते, लेकिन ये सवाल उसमें आ सकता है, अलबत्ता फिर वहाँ तशरीह नहीं करनी पड़ती। तो इसमें इल्म बयान की जो खूबी है ना, कनाया, वो पाई जाती है। तो कनाया आपको मालूम है, कनाया करीब होता है, कनाया बैईद होता है। और जब मैंने पिछले साल किसी बच्चे ने मुझे दिखाया भी 9th-10th में, ये बड़ी तफसील से लिखा हुआ है। अब वहाँ से इसकी आसान सी 1-2 लाइन की जो है वो इसकी जो है डेफिनेशन याद भी कर सकते हैं। हम यहाँ भी पढ़ाएंगे, जब ग्रामर का पोर्शन आएगा ना तो हम उसको सारा तफसील से पढ़ाएंगे। कोई चीज़ हम रहने नहीं देंगे कि जो हम ना पढ़ाएँ। फिर उसके बाद हम लजल मिसरों के साथ दूसरा मिसरा मुकम्मल करें तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप माशाल्लाह कर ही लेंगे। फिर मीर की शायराना खसूसियात पर नोट लिखिए। तो इसके लिए आप ज़रा पलटिए ना पीछे, आप अगर पीछे पलटिए तो ये देखें मीर तकी मीर की शायराना खसूसियात मेरे सामने आ गई। तो आप इसमें देखिए कि मीर तकी, ये दूसरा पैराग्राफ देख लें जी, ये बिल्कुल उससे ऊपर थोड़ा देखें। मीर के कलाम हमागीर है, उसमें नश्तरियत है, उसमें अफादियत है, असलूब बयान सादा है, और मीर का असलूब बयान सलीस है, उसमें रोज़मर्रा और मुहावरे का इल्तिज़ाम बखूबी मौजूद है। तो ये इतनी अगर आप लिख दें और बहुत अच्छे जुमलों में परो दें, ये जुमले अच्छे हैं। मसलन मुस्तनद नाक़दीन और गज़ल के मोतबर शुअरा ने मीर, ये बिल्कुल तमाम मुस्तनद यहाँ से शुरू कर लें और इल्तिज़ाम मौजूद है तक लिख दें, और दरमियान में वो शेर लिख दें, तो आपके 4 में से 4 नंबर मुकम्मल हैं, पक्के हैं, कोई इसको नहीं छीन सकता आपसे। ये मुख्तसर सवाल है, ठीक है, मुख्तसर सवाल है ज़रूर, लेकिन देखें ये गया है वहाँ से। MCQs अगर आपने पढ़े होंगे तो ये वहाँ से आ जाएगा। उसमें आम ये बात है कि मीर तकी मीर की अगर आम ज़बान में पूछा जाए ना तो मीर तकी मीर के कलाम में कह लें एक दुख, गम और कनूतियत भी कह सकते हैं आप, यासियत मायूसी कोई कहते हैं, वो भी पाई जाती है, वो भी लिख दें। तो ये एक हो गया सवाल। फिर गज़ल की तारीफ़, ये आपने पढ़ा हुआ, गज़ल का अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके माने कातना है वगैरह वगैरह। अज़ल के रूप से ये है, वो गज़म ऐसी है जिसमें इश्क़ हकीकी और मजाजी का जिक्र होता है। गज़ल के कम अज़ कम अशार की तादाद 5 और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। एक इसके आखिर में एक लाइन इजाफ़ी लिख लें, गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा, आप लिख लें गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता। तो ये आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक सबक जो है इसमें मीर तकी मीर का मुकम्मल कर लिया है। इसकी आप असाइनमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी असाइनमेंट भेजिए ताकि हम इसको मुकम्मल करें। आपने बहरहाल हर कीमत पर, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप में से कोई बच्चा लिखे बगैर एक सब्जेक्ट को छोड़ दे और हम उससे पूछे ना, ये नहीं हो सकेगा। आपने हर हाल में एक एक लफ्ज़ आपके कलम के नीचे से गुजरेगा।
अब आप ये कहें कि सर ये तो किताब में भी लिखा हुआ, तो क्या फ़ायदा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने आपकी हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करानी है, तहरीर लिखने की मशक करवानी है आपको, ताकि आपकी तहरीर में मौजूद खामियों को दूर किया जा सके। तो पेपर करने के लिए बहुत से लवाजमात की ज़रूरत होती है, सिर्फ याद कर लेना। बच्चे हमारे पता क्या करते हैं, बच्चों में एक कॉमन, एक बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली कह लें खामी है, जो सब में मुश्तरका है, वो ये याद बहुत अच्छा करते हैं, हाफजा उनका बड़ा तेज़ होता है, लेकिन जब उसे कागज़ पर मुंतकिल करते हैं तो सारा हाफजा जो है ना, वो देखिए एग्जामिनर को ये नहीं पता कि आप कौन हैं। जैसे इस वक्त मुझे आपका बिल्कुल भी नहीं पता, मैं बिल्कुल ब्लाइंड लेक्चर दे रहा होता हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं मेरे सामने बैठे हुए जो बच्चे हैं उनमें किस तरह के लोग हैं, किस तरह के बच्चे हैं, उनकी ज़हनी सतह क्या है, उनके नंबर कितने हैं, उनका ध्यान किधर है, उनकी तवज्जो किधर है, उनके रुझानात क्या हैं, उनकी तबीयतों में कैसा तनव्वु पाया जाता है, वो किस तरह के मिजाज के लोग हैं, तो मुझे नहीं पता। इसी तरह एग्जामिनर के सामने तो कागज़ का एक पेपर होता है, उस कागज़ के पेपर पे एक तहरीर लिखी होती है, उस तहरीर को वो देखता है और वो आपको आपकी ज़हनी सलाहियत और इल्मी मकाम का तयन करता है और उस पर वो आपको नंबर देता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि उसको मुतासर करने के लिए आप अपनी तहरीर को बेहतर करेंगे। पेपर के ऊपर जितना बेहतरीन आप लिखाए, आपके जहन में चाहे भूस भरा हो, घास भरा हो, वैसे तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो आपको थोड़ा सा एक हल्के फुल्के अंदाज में बात की है, हमारे बच्चे बड़े ज़हीन हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कुछ भी क्यों ना हो, हमारा निज़ाम तालीम इतना पुराना है, ये पता है कब बना था? ये 1935 में लॉर्ड मैकाले ने बनाया था, अंग्रेज़ था एक, और उसके बनाने का मकसद ये था कि इस ज़हीन कौम को, जिससे हमने इक़्तिदार छीना है, 1857 में छीना था ना, तो 1935 में नहीं, सॉरी 1835 या 1830 के बाद लॉर्ड मैकाले ने ये बनाया था। उस वक्त मुसलमानों की बराए नाम हुकूमत थी, तो उसका मकसद ये था कि यहाँ ग़ुलाम और क्लर्क पैदा किए जाएँ। ये वही निज़ाम तालीम आज तक चल रहा है, जिसमें रट्टा लगाओ, जो जिस दिन रट्टा जिसने सही लगाया वही सवाल आ गया, उसको पेपर पे लिख दिया, बेहतरीन नंबर लेके बच्चा कामयाब हो गया। बच्चे की ज़हनी सलाहियतें, रुझानात, उसके अंदर मौजूद जो पोशीदा उसकी कह लें सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसको दी हैं, जिसकी तरफ उसका रुझान पाया जाता है, उसको नहीं परखा जाता। लिहाजा आपके लिए कुछ चीज़ें हमारी मजबूरी है, हम बच्चों को रट्टा लगाना इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पे उसकी हमें ज़रूरत महसूस होती है। बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे याद है, एक दफ़ा मैंने भी एक जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो एक रट्टा टेस्ट होता है बाकायदा, उसे मेमोरी टेस्ट कहा जाता है। अब चूँकि अंग्रेज़ी में मेमोरी टेस्ट आ गया है ना, तो अब हो सकता है बच्चे और वालिदैन सुन के कहें नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है, मेमोरी टेस्ट होता है। उसे अगर हम रट्टा कहेंगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं रट्टा तो बड़ी ही गलत चीज़ है। तो हमारा तो मिजाज इस तरह का है ना, तो यही वो लॉर्ड मैकाले ने बनाना था, वो बना दिया हमारा उसने मिजाज। अब हम जो बंदा अंग्रेज़ी बोलता है बस उसी को पढ़ा लिखा समझते हैं, जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता हम समझते हैं कि बस ये बंदा ऐसे ही है, इसने फजूल सी डिग्रियाँ की हैं, ऐसे ही खाम खा के लेक्चर बगा रहा है। बहरहाल बेटा जी, इसकी तमाम असाइनमेंट्स मुकम्मल कीजिए, ये आपको हर हाल में मुकम्मल करनी है, चाहे आज कर लें चाहे कॉलेज लगने के बाद कर लें। तो ये तो आपने इस पुल सरात से गुजरना ही गुजरना है। मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।